नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो इस सारे पैरामेडिकल्स में जितने भी स्टाफ हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए एक पैरामेडिकल में एक नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ाया जाता है। उसी के बारे में मैं एक छोटा से टॉपिक के माध्यम से आप लोगों को कुछ बहुत ही विशेष बातों को बताना चाहता हूँ, जिससे क्या होता है कि आपके बिहेवियर पे और आपका जो पेशेंट आप ट्रीट कर रहे हैं उस पे बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उससे आपका जो एक सेटिस्फेक्शन होता है वो भी इम्प्रूव होता है, प्लस जो आपका जो पेशेंट है वो पेशेंट भी आपका गुण गाता है, मतलब कि आपसे वो सेटिस्फाइड होके जाता है, आपको कुछ दुआएं भी दे के जाता है। तो चलिए हम दोस्तों इसी सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम इस वीडियो के माध्यम से हम अच्छे से उस चीज़ों के बारे में जानेंगे। और अगर हम इस प्रोफेशनल में हैं तो इस प्रोफेशनल को हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से उसमें चलना चाहिए और किस तरीके से हमारे पेशेंटों को सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि पेशेंट और जो वहाँ पे स्टाफ है या डॉक्टर है उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और पेशेंट किस सिचुएशन में आपके पास आता है और आप उसको किस तरीके से फीडबैक देते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई पेशेंट आपके पास आया और वो परेशान होकर आता है। जो भी पेशेंट आपके पास या जो भी गार्जियंस होता है अपने मरीज़ को लेके आता है, ऑलरेडी वो क्या करता है, दुख में आता है, बहुत परेशान की स्थिति में आता है। हो सकता है कि आपको वो उस टाइम में कुछ गलत शब्द भी बोल सकता है, हो सकता है कि उस टाइम सिचुएशन में वो आपके सामने रो भी सकता है, मतलब कि वो उस टाइम में घबराए हुए सिचुएशन में रहता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि एक स्टाफ जो होता है या एक डॉक्टर और स्टाफ जो होता है उस सिचुएशन में उसको किस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। मान के चलिए कोई पेशेंट आया आपके पास और उसका अटेंडेंट को सहन शक्ति नहीं है, वो मतलब कि अगर मान के चलिए कि पेशेंट लेके गया, वो पेशेंट को दर्द हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो बार बार बोल रहा है सिस्टर आप देखिए इसको पेन हो रहा है। ठीक है, तो सिस्टर का जो क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत से सारे सिस्टर होती हैं बोलेंगी अभी तो मैंने लगाया था, जाइए बैठिए आप वहाँ पे, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। तो क्या होता है कि उससे उसको ऐसा फील होता है, इस बातों से ऐसा फील होता है कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसने जो रिक्वेस्ट आपके पास लेके आया था वो चीज़ें उसको नहीं मिली। फिर वो दोबारा आपके पास आता है कि सिस्टर मेरा पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, मैं घर लेके जा रहा हूँ, आप लोग सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम में वो बोलेगा। लेकिन आपका दायित्व तो क्या बनता है उस टाइम में, आपका दायित्व तो बनता है उसको नॉर्मलाइज करें, उसको अपनी बातों के माध्यम से, जो आपने पढ़ा हुआ है उसके माध्यम से उसको अच्छे से सेटिस्फेक्शन दें और अच्छे से उसे ट्रीट करके पहले बिठाएं। ये नहीं कि उसने आपको गलत बोल रहा है, आप भी वो समझ जाइए लेके जाइए, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाइए आप। मतलब इस तरीके से अगर वो लड़ रहा है और आप भी लड़ेंगे तो आप और उसके बीच का डिफरेंस जो है ख़त्म हो जाएगा। आपका जो आपने प्रोफेशनल में मतलब कुछ नहीं किया, कितना भी नॉलेज है आपके पास, कितना भी आपके पास नॉलेज है, वो नॉलेज बेकार है। अगर आपने एक पेशेंट को डील करके उसे अच्छे से ट्रीट करके नहीं भेज पाया, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाया, तो आपका जो ट्रीटमेंट करने का, चाहे आपके पास 20 साल का भी एक्सपीरियंस हो, उससे मायने नहीं रखता है। अगर आपके पास अगर 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, अगर पेशेंट आपसे खुश होकर जा रहा है, चाहे कितना भी गुस्सा वाला हो, वो खुश होकर जा रहा है, तो आपका वही ट्रीटमेंट है सबसे बड़ा। पेशेंट जिस सिचुएशन में परेशान होकर आता है, उस सिचुएशन में अगर मान के चलो बार बार आपको वो कर रहा है कि सिस्टर मुझे मतलब कि मेरा पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, ये इंजेक्शन दिया आपको, आपने बोला ये इंजेक्शन आपको दिया मैंने, नहीं आराम हो रहा, थोड़ी देर में हो जाएगा, बैठिए आप, जाइए वहाँ पे, बार बार मत टच कीजिए, ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे बोलना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में आपको इस तरीके से बोलना चाहिए, देखिए भैया डॉक्टर साहब ने जो प्रिस्क्राइब किया था, डॉक्टर साहब ने जो बताया था आपके मरीज़ को, मैंने वो इंजेक्शन दे दिया है आपके पेशेंट को। कोई भी इंजेक्शन को बॉडी में इफेक्ट डालने के लिए, बॉडी में मतलब कि असर दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक इंजेक्शन देने के बाद हम रिपीट तुरंत इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, थोड़ा देर वेट कीजिए, देखते हैं अगर आराम हो जाएगा इनको ठीक है, नहीं तो कुछ और ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर से मैं पूछूंगी, आपके पेशेंट को रिलीव करूंगी। ठीक है, आप आराम, मैं जानता हूँ आप परेशान हो, आपका पेशेंट को दर्द हो रहा है, लेकिन
आप परेशान हो, उस परेशानी में अगर मैं भी उस तरीके से कोई गलत स्टेप उठा के उसको दे दूँ या कुछ कर दूँ तो आपका पेशेंट ख़राब हो जाएगा और मेरा भी करियर ख़राब हो जाएगा। इसलिए भैया आप आराम से बैठिए, वहाँ पे तसल्ली से बैठिए, मैं आपके पेशेंट को देख रही हूँ और क्या नाम है, डॉक्टर से मैं पूछती हूँ। अगर मान के चलिए इस इंजेक्शन से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, मैं डॉक्टर से पूछती हूँ, पूछ के आपके पेशेंट को दोबारा मैं इंजेक्शन देता हूँ या देती हूँ। ठीक है, ऐसे आप प्यार से बोलेंगे तो क्या होगा, उसे समझ में आएगा, हाँ चलिए कोई बात नहीं सिस्टर, ठीक है, तो नॉर्मलाइज होकर आराम से बैठ जाएगा और आपकी बात को सुनेगा भी। अगर आपने ऐसे बोला, नहीं बैठिए जाके, मैं इंजेक्शन एक दे दी हूँ, तो उस तरीके से बोलोगे तो उसको भी गुस्सा आएगा, वो गुस्सा करेगा, आप भी गुस्सा करोगे, ऐसे में क्या होगा, दोनों का लेवल ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो मेडिकल में जितने भी स्टाफ होते हैं उनको पोलाइटली रहना बहुत ज़रूरी होता है। आदमी कितना भी परेशानी में आता है, अगर प्यार से एक शब्द बोल दोगे उसको, अगर प्यार से बोल दोगे, सर बैठिए प्लीज़ यहाँ पे, आपका जो निवारण है उसको किया जाएगा, आपका जो दिक्कत है, जो परेशानी है उसको सॉल्व किया जाएगा। आप बैठिए, आराम से बैठिए, पहले सबसे पहले उसको बैठाइए, प्यार से बैठाइए। ये सब करने से पेशेंट को लगता है, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा उसको लगता है कि नहीं, यहाँ का स्टाफ अच्छा है, शिक्षित है, ठीक है। और भले से आपसे कोई गलती भी हो जाती है, एक बार कैनुला की जगह 2 बार भी लग गया, लेकिन आप उसको डिस्क्राइब करोगे। अगर आपको कैनुला भी लगाना है या इंजेक्शन लगाना है, आप उस तरीके से बोलोगे, अंकल जी आपको एक छोटा सा कैनुला लगाने जा रहा हूँ मैं, आपको जैसे चींटी काटती है उसी तरीके से छोटा सा दर्द होगा, हल्का से केवल पता चलेगा आपको, बस इतना कहोगे, पेशेंट प्रिपेयर हो जाएगा और उसको आराम से लगा दोगे। मान के चलिए नहीं लगा, अंकल जी सॉरी, आपका वेन थोड़ा से आगे जाके सही नहीं था इसलिए नहीं लग पाया अंकल जी, मैं दोबारा एक बार ट्राई करती हूँ, आपको अच्छे से लग जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करना है और फिर आपका पेशेंट वो 2 बार भी लगाओगे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आपको पेशेंट को नहीं बताया और पकड़ा और तुरंत, मतलब कि कोई क्या होता है, पेशेंट बैठे ही रहता है, उसी सिचुएशन में क्या करता है, उसको कैंडा लगा देता। नहीं, पेशेंट को पहले लिटाइए आराम से, पेशेंट को बताइए कि मैं ये चीज़ करने जा रही हूँ, इसमें ये चीज़ होता है, इस तरीके से थोड़ा सा पेन होता है, ये सब चीज़ें बताओगे, पेशेंट प्रिपेयर हो जाएगा और आराम से उसको लगाओगे। एक बार गलती भी हो जाती है, पेशेंट आपका माफ़ कर देगा। लेकिन गया तुरंत बहाना खटाक देना लगा दिया, पेशेंट को दर्द, एक बार कितना भी दर्द हो गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं लगा, इसके बाद फिर दोबारा निकाला, फिर दूसरी जगह लगा दिया। ऐसे में पेशेंट को डिस्क्राइब नहीं करोगे तो पेशेंट इरिटेट हो जाएगा। सिस्टर को आता नहीं है, बात जो होता है ना, अगर आपको नहीं भी काम आता, अगर बात प्यार से बोलोगे ना, उसको समझ में आ जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, लगाइए सिस्टर, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर बोलोगे तो क्या होता है कि आपका जो पेशेंट है, आपका जो वहाँ पे सेटिस्फैक्शन है और बढ़ जाएगा, ना कि आपको एंजाइटी होगी। अगर आपने अचानक से एक बार लगाया, नहीं लगा, आपको डर होने लगा, अरे यार हो सकता है ये बोले ना, कुछ करे ना, इससे पहले उसको आप खुद ही डिस्क्राइब कर दीजिए कि अंकल जी या जो मैडम हो या दीदी, जो भी बोलिए, दीदी ऐसी ऐसी बात है, देखो आपका वेन तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ये वेन आगे से जाके ब्लॉक हो गया, इसलिए आपका कैंडा नहीं लग पाया उसमें, मैं कोशिश कर रही हूँ, दोबारा आपको लग जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि, मतलब सब पेशेंटों में कभी कभार ऐसा होता है कि आगे ब्रांच नहीं होने के कारण कैंडा पास नहीं करता है, ऐसे में आपको सूजन हो जाएगी, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ, दूसरी जगह अच्छे से आपको लगा दूँगी। IM लगाना है, IM लगाना है, उसको प्रॉपर पोजीशन पे लीजिए, प्रोन पोजीशन पे लीजिए, प्रोन पोजीशन पे लेके उस एरिया को अच्छे से क्लीन कीजिए और बताइए, पेशेंट को बताइए, अंकल एक इंजेक्शन लगाने जा रही हूँ, एक छोटा सा दर्द होगा केवल आपको, ठीक है। उतना बोल के बस आराम से पेशेंट को लगाइए और उस तरीके से वहाँ पे जैसे हाइजीन मेंटेन करके लगाया जाता है उस तरीके से लगा के प्रॉपर वहाँ पे उस तरीके से जो रब किया जाता है, रब करके पेशेंट को प्यार से पोलाइटली बोलिए, अब ठीक है, लग गया अंकल जी, अब आप आराम से कपड़े पहन लीजिए, आंटी या दीदी आराम से कपड़े पहन लीजिए। अब आपको थोड़ी देर में आपको रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ा समय लगता है इसमें, लेकिन थोड़ी देर में आपको रिलीफ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा आप, जैसा होगा, ठीक है। इस तरीके से जो होता है कि पेशेंट को डील किया जाता है। कोई भी पेशेंट परेशानी की स्थिति में आता है, कोई भी पेशेंट परेशान होता है, ठीक है, परेशान की स्थिति में आता है, अगर उसे एक शब्द अगर प्यार से बोल दोगे ना, उसका आधी बीमारी ऐसे ख़त्म हो जाएगी। अगर उससे प्यार से बात कर लोगे, हाँ दीदी कैसी हो, कुछ खाया पिया कि नहीं, कब से आपको ऐसी तकलीफ कैसे हो गया, आप तो बहुत अच्छी हैं, फिर भी आपको ऐसा दिक्कत क्यों हो गया, इस तरीके से कई ऐसे वर्ड हो जो उसको ऐसे वर्ड बोलो कि ताकि वो मोटिवेट हो जाए, लगे कि हाँ हमारा और आपका एक संबंध है। इस तरीके से बात मत कीजिए कि वो पेशेंट है, आप डॉक्टर हो, वो पेशेंट है, वो आपके लिए, वो भी एक तरीके से एक रिलेशन के थ्रू होता है, पेशेंट और एक स्टाफ में एक रिलेशन हो जाता है। कोई ऐसा पेशेंट होता है जाते जाते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस करके जाता है, मैं आपको आपके लिए ये करूँगी, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, मैं आपके लिए ऐसा करूँगी, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आपको दुआएं देके जाता है। क्यों? आपकी एक ज़बान पे। कोई पेशेंट गुस्सा करता है, आप एक्सेप्ट कीजिए, आपका फ़र्ज़ है, वो पढ़ाया गया है आपको,
ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो नर्सिंग में होती है, जो पोलाइटली सारी चीज़ों को बोला जाता है। कोई आदमी गुस्सा कर रहा है, उसको सबसे पहले बिठाइए, कोई बात नहीं अंकल जी, बैठिए आप, मैं बात करती हूँ, आपका जो सलूशन होगा मैं निकालती हूँ, डॉक्टर साहब से बात करती हूँ, मैं आपके पेशेंट को रिलीव कराती हूँ। ठीक है, अब बैठिए, कोई दिक्कत है मुझे बताइए, जो दिक्कत को मैं सॉल्व कर सकती हूँ आपको, वो मैं करूँगी। बाकी मैं डॉक्टर से बात करके मैं आपको प्रॉपर उस तरीके से बात कराऊँगी। तो उस तरीके से प्रॉपर बात करके, प्रॉपर गाइडेंस करके आपको उस तरीके से काम करना चाहिए, ताकि आगे जाके आप, कई ऐसे पेशेंट मिलेंगे आपको, प्रोफेसर मिलेंगे, कोई बहुत आपको प्रधानमंत्री मिल सकते हैं, बहुत सारे मतलब कि ऐसे आपको मिल सकते हैं जो आपसे बात करेंगे। अगर आपने पहले से बात करने का टाइटल सीखा हुआ है, आपने नर्सिंग फाउंडेशन में अच्छे से काम किया, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से जाना है, तो उस टाइम में आप वहाँ पे बात करोगे तो लगेगा कि हाँ, कहीं से ये सीख के आया है, कहीं से बातें सीख के आया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो कॉलेज के टाइम में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप भी सीखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के प्रति शेयर कर रहा था, और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आप लोग हर पेशेंटों के साथ में फॉलो करें और ट्रीट करें, और हैप्पी रहें दोस्तों। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।